हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। यार जब हमें नई गाड़ी खरीदनी होती है तब हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार पेट्रोल की गाड़ी खरीदे कि डीजल की खरीदे या एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लें। और मार्केट में जब हम शोरूम पे जाते हैं तो हमें डीलर्स भी बहुत कंफ्यूज कर देते हैं कि यार ये ले लो वो ले लो। तो आज की वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कुछ ऐसे डार्क ट्रूथ्स बताने वाला हूँ जो शोरूम वाले आपको कभी भी नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइसिंग से। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस पेट्रोल और डीजल व्हीकल से 40 से 50% तक ज़्यादा होता है। आप एग्जांपल ले लीजिए, मार्केट में सपोज आप एक नेक्सॉन खरीदने जाते हैं, इसका दिल्ली के अंदर ऑन रोड प्राइस बेस वेरिएंट का ऑलमोस्ट 9 लाख का है और उसी का ही जब आप इलेक्ट्रिक वर्जन देखेंगे तो 15 लाख तक टच करता है। तो ये जो 6 लाख का जो गैप आता है एक मिडिल क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। और मान लीजिए आपने वो एक्स्ट्रा 6 लाख पे करके एक ईवी परचेज भी कर ली, लेकिन अभी आपको घर के अंदर होम चार्जिंग स्टेशन भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए एडिशनल 50,000 से लेकर के 1 लाख तक पैसा लग जाता है। और इतना ही नहीं, अब इसके बाद आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है उसको भी अपग्रेड करना पड़ता है, उसकी और एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड ऑन हो जाती है। तो ये सब मिला करके एक ईवी की इनिशियल कॉस्ट ही काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा जब आप इसका इंश्योरेंस परचेज करते हैं उसके अंदर भी आपको 30 से 40% तक एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू पेट्रोल व्हीकल। और मार्केट में जब आप एक ईवी परचेज करने जाएंगे तब आपके पास बहुत ही लिमिटेड से ऑप्शन होंगे और जितने भी अवेलेबल होंगे वो भी काफ़ी एक छोटी सी कॉम्पैक्ट सी गाड़ियाँ होंगी। आप एग्जांपल ले लीजिए, आप 10 लाख का बजट है और आप एक पेट्रोल की गाड़ी खरीदें तो आपको बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन वही ईवी देखें तो बहुत ही लिमिटेड से ऑप्शन मिलेंगे। अब दूसरा इश्यू होता है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। इंडिया के अंदर बहुत ही कम ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं। इंडिया के अगर हम चार्जर टू ईवी रेशियो की बात करें तो वो 1:135 का है, जबकि ग्लोबल की बात करें तो 1:20 का है। इसका मतलब इंडिया के अंदर हर 135 व्हीकल के पीछे एक ईवी चार्जिंग स्टेशन है। इंडिया के अंदर अभी तक 30,000 चार्जिंग स्टेशन हैं। सुनने में लगता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया के अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के डेटा की बात करें तो 1.7 मिलियन कार सोल्ड हुई थी और ये नंबर 40% से बढ़ रहा है। और ये मैं सिर्फ गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, कोई बाइक्स और ई रिक्शाज वो तो अलग ही हैं। तो इन सब इतने सारे व्हीकल सेल हो रहे हैं, उनके कंपैरिजन में 30,000 चार्जिंग स्टेशन एक बहुत ही कम नंबर है। और इंडिया के अंदर जो चार्जिंग स्टेशन है ये पूरी तरह अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेट्रो सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा, रूरल्स के अंदर बहुत कम। तो अगर आप मुंबई, बेंगलोर या दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो ईवी परचेज करना आपके लिए प्रैक्टिकल है, लेकिन अगर आप टायर 2 सिटी से हैं या विलेज से हैं तो ईवी परचेज करना टोटली इम्प्रैक्टिकल है। और चलो मान लेते हैं आपको चार्जिंग के लिए एक ईवी स्टेशन मिल गया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि वो चलता भी है। इंडिया के अंदर हर 4 में से एक ईवी स्टेशन डाउन टाइम में रहता है। कभी कुछ नेटवर्क इशू, कभी सर्विस मेंटेन इशू या कभी स्क्रीन का भी इशू आ जाता है। सपोज आपको एक चार्जिंग स्टेशन मिल गया, लेकिन हो सकता है आपको हाईवे पे बहुत लंबी वेटिंग के अंदर भी वेट करना पड़ सकता है चार्जिंग के लिए। और अगर अब आपका चलो नंबर आ गया तो आपको पेट्रोल व्हीकल होता था 5 मिनट के अंदर रिफ्यूल कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे आपको 1-1.5 घंटा चार्जिंग के लिए वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप एक लॉन्ग ट्रिप पे हैं तो ये 1-1.5 घंटा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इंडिया के अंदर चार्जिंग कंपैटिबिलिटी का ही बहुत बड़ा इशू आता है। ज़रूरी नहीं है कि हर ईवी व्हीकल हर ईवी चार्जर से कनेक्ट हो जाए। तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी के अंदर जो चार्जर लगता हो वो ईवी स्टेशन पे अवेलेबल ही ना हो। और चलो चार्जर लग भी गया तो आपको हर ईवी स्टेशन के लिए अलग अलग मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करके रखने पड़ेंगे। तो मान लीजिए आपको फ़ोन के अंदर 4-5 ऐप तो रखने ही पड़ेंगे जब आप ट्रैवल करते हैं। अब बात करते हैं बैटरी रिलेटेड इश्यूज़ की। समर्स के अंदर जब बैटरी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो उसकी रेंज कम हो जाती है और बैटरी की लाइफ पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया के अंदर रहते हैं जहाँ समर्स के अंदर 50 डिग्री तक टच कर जाता है तो आपकी बैटरी का जो रेंज होता है वो 20% तक डीप कर जाएगा और आपकी बैटरी है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। और एक बार अगर आपकी बैटरी ख़राब हो गई तो इसको रिप्लेस के लिए 4 से 5 लाख रुपए लग जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। आई एग्री कि बहुत सारे ब्रांड्स 8 साल तक की वारंटी देते हैं, लेकिन 8 साल के बाद क्या, उसके बाद बैटरी ख़राब हो गई तब आपको तो 4-5 लाख पे करना पड़ेगा, जो मेंटली भी काफ़ी एग्जॉस्टिंग रहता है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट रिलेटेड कंसर्न्स की। आपने ईवी खरीदी थी ये सोच करके कि ये ग्रीन है, पोल्यूशन नहीं करेगा, लेकिन क्या आपको पता है जिस इलेक्ट्रिसिटी आप बैटरी को चार्ज करते हो वो कहाँ से आती है? इंडिया के अंदर 75% इलेक्ट्रिसिटी कोल से ही आती है। तो यानी आप इनडायरेक्टली तो पोल्यूशन क्रिएट कर ही रहे हो। अब आप अपनी ईवी को चलाने के बाद रीसेल करने जाते हो तब आप देखोगे कि आपकी ईवी की जो आपको एक्सपेक्टेड प्राइस थी उससे काफ़ी कम अमाउंट आपको मिल रहा है। और ये इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि यार बैटरी गाड़ी पुरानी हो गई तो इसकी बैटरी डिग्रेड कर गई होगी तो परफॉर्मेंस काफ़ी कम हो गई। तो इस वजह से आपको ईवी की जो रीसेल वैल्यू है वो भी काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो आप जब इस ईवी खरीदते हो तब आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तो जब आप इसको सेल करने जाते हो तब भी आपको बहुत कम पैसे मिलते हैं। और अगर आपकी ईवी ख़राब हो गई
तो इसको रिपेयरिंग के भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है, क्योंकि ये नया नया टेक है। तो इसके आपको लोकल मैकेनिक्स तो मिलेंगे ही नहीं, और आपको यानी सारे रिपेयर्स तो शोरूम से कराने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। और अगर इसका कुछ पार्ट ख़राब हो गया तो पेट्रोल व्हीकल्स की तरह इसके कोई चाइल्ड पार्ट्स नहीं आते हैं, आपको पूरा का पूरा कंपोनेंट रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसका बहुत बड़ा कॉस्ट आता है। और अगर हम इसकी इंडियन कंडीशंस में परफॉर्मेंस की बात करें तो ईवी की जो होता है नीचे वाला पार्ट होता है, वहाँ पे बैटरी लगाई गई होती है। तो इंडिया के अंदर पोर्ट होल्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर वो पोर्ट होल के अंदर टच कर गई, आपकी गाड़ी कहीं लग गई, तो आपको काफ़ी एक मेजर रिपेयर कॉस्ट भी आ सकता है। ईवीज़ वाटरप्रूफ तो होते हैं, लेकिन जब मानसून सीजन के अंदर वाटर लॉगिंग होता है तो हो सकता है आपके कुछ कंपोनेंट्स डैमेज हो जाए, तो उनको भी रिपेयर कराने के लिए आपको एडिशनल कॉस्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। आपको कैसा लगा मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।